आइए दोस्तों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है अपने बिहार के अंदर स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जॉब करना चाहते हैं और उनके पास जो डिग्रियां हैं, एएनएम का हो, जीएनएम का हो, जो भी चीज़ें हैं वो अगर कर रखे हैं या फिर कर रहे हैं, उन सभी के लिए बिहार के अंदर राहत भरी खबर है। इस वीडियोस को शुरुआत करने से पहले, इस खबर को समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी चीज़ें विस्तार से और हर दिन और हर खबर और हर पल आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले क्या कहते हैं, एएनएम के पदों पर 10,709 सीटों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी, जिसमें बिहार के अंदर कुछ ऐसे कानूनी कार्रवाई के तहत उन पर केस कर दिया गया कि इस प्रक्रिया से बहाली नहीं होगी। यानी कि जब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तो उसमें बताया गया था कि इसमें जो आपको फॉर्म भरने के लिए क्या कहते हैं, एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आपका उसमें सिलेक्शन होगा, उसके बाद जॉब लगेगा। तो इस पर हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने कुछ नाराज़गी भी जताई, कुछ कोर्ट तक पहुंचा, कुछ हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां जिसको जाना तो वो हर जगह केस किया, हर चीज़ किया। तो वही बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत ही दिनों के बाद कल अखबार में खबर निकल कर सामने आया है कि एएनएम का जो पद था 10,709, तो उनके पदों पर जो अब बहाली होगी तो फिलहाल उनके मार्क के बेसिस पर बहाली होगी। यानी कि आप लोगों का कोई भी एग्जाम वगैरह, कोई भी इंटरव्यू वगैरह आपका नहीं लिया जाएगा, जैसा कि आप बगल में देख रहे होंगे पेपर में। इस पेपर में बताया गया है कि जो पहले का नियमावली था, यानी कि 2018 में जो एक नियमावली बनी थी कि सिर्फ और सिर्फ मार्क के बेसिस पर, यानी कि जो भी बच्चे पास किए हैं एएनएम, ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा जिनका भी प्रतिशत अच्छा होगा उनका चयन होगा, उनके बाद उससे कम वालों का चयन होगा, उनके बाद फिर उससे कम वालों का चयन होगा। तो इसी प्रक्रिया के तहत आप लोगों की बहाली होगी, ठीक है। इस पेपर में बताया गया है कि एएनएम के 10,709 पदों पर नियुक्ति पूर्व के नियम के आधार पर होगी। हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उनके बाद कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य में 10,709 पदों पर एएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया में एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को क्या कहते हैं, खारिज करते हुए ये स्पष्ट किया है कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति नियमावली 2018 के तहत होगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में जो भी इनके पेजेस थे, यहाँ पर देखेंगे बताया गया है कि इसमें पूर्व न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि एएनएम के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रतिशत विज्ञापन के आधार पर ही की जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। इस पेपर को अगर आप अपने मोबाइल फोन में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पर हम भेज देंगे, वहाँ से इनकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन पूरी खबर का ये निचोड़ है कि अब जो बहाली की प्रक्रिया है इसमें वो आपके मार्क बेसिस पर होगा, ना तो कोई एग्जाम ना कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। तो उनके लिए बहुत अच्छी और राहत भरी खबर है जो भी बच्चे स्वास्थ्य विभाग में जॉब करना चाहते हैं और जिनके पास एएनएम वगैरह की डिग्री है। अगर आप इस वीडियोस को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए